Students, this is chapter 5 continue acid base and salts. हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है इंडिकेटर्स हमारे, एक तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। इंडिकेटर्स हमारे एक तो लिटमस पेपर को अगर एसिड से ट्रीट कराएंगे तो रेड कलर का हो जाएगा, बेस से ट्रीट कराएंगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। नेक्स्ट इंडिकेटर था हमारा टर्मरिक हमारी येलो कलर की होती है, उसको अगर हम एसिड से ट्रीट कराएंगे तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं आएगा, वो येलो की येलो ही रहेगी। लेकिन अगर उसको हम बेस से ट्रीट कराएंगे तो वो रेड कलर हमें देगा। नेक्स्ट इंडिकेटर है चाइना रोज। ऐसे चाइना रोज को गुड़हल भी बोलते हैं। तो गुड़हल के जो फ्लावर्स होते हैं वो इंडिकेटर का काम करते हैं। चाइना रोज के जो फ्लावर हैं, चाइना रोज के फ्लावर का जो एक्सट्रैक्ट है वो इंडिकेटर का काम करेगा। और वो एसिड के साथ ट्रीट कराएंगे तो पिंक कलर देगा, और बेस के साथ ट्रीट कराएंगे तो ग्रीन कलर देगा। ये अलग अलग इंडिकेटर्स हैं। अलग अलग इंडिकेटर्स एसिड और बेस के साथ अलग अलग कलर देते हैं। मैं चाइना रोज का एक बार फिर बता दे रहा हूँ। चाइना रोज को अगर एसिड के साथ ट्रीट कराओगे तो पिंक कलर देगा, और बेस के साथ ट्रीट कराओगे तो ग्रीन कलर देगा। इसके बाद में जैसा कि बताया कि एसिड और बेस दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू ईच अदर, देन neutral substances are formed as product. I am repeating again. When acid and base react to each other, then neutral substances are formed as product. और वो neutral substance क्या होते हैं? Salt and water. जैसा कि बताया था कि एसिड और बेस दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ना तो एसिड का इफेक्ट आएगा और ना बेस का इफेक्ट आएगा। अगर केवल एसिड है तो वो भी हार्मफुल है, केवल बेस है वो भी हार्मफुल है। लेकिन दोनों को अगर एक साथ अप्लाई करेंगे तो बेस और एसिड जो है वो एक दूसरे को इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। दोनों एक तरीके से ऐसा मान लीजिए कि दोनों आपस में झगड़ा करके एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। जैसे कि कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर, ठंडा पानी और गर्म पानी है, उनको आपस में मिक्सअप करोगे तो वो न्यूट्रल हो जाता है, वो नॉर्मल हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देते हैं। तो इसमें न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन में एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस, और वो जो न्यूट्रल सब्सटेंस बनता है वो होगा सॉल्ट एंड वाटर। एसिड और बेस की रिएक्शन से बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट हमारे लिए मतलब वैसे हार्मफुल नहीं है, न्यूट्रल सब्सटेंस है, और वाटर भी न्यूट्रल सब्सटेंस है, वो हार्मफुल नहीं है। लेकिन ये दोनों हार्मफुल हैं। एसिड भी हार्मफुल है, बेस भी अपना इफेक्ट दिखाता है, ये भी हार्मफुल है। हार्मफुल मतलब ऐसा नहीं, इसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। जैसे कई सारे एसिड हम जो है वो एडेबल होते हैं, खाते हैं। लेमन है, लेमन जैसे एसिड होता है, तो ऐसा नहीं कि वो हार्मफुल है। कई सारे हार्मफुल एसिड होते हैं। मतलब इसको आप एक तरीके से ये मान लीजिए, दोबारा से कह रहा हूँ इस चीज़ को, कि ये एक दूसरे के अपोजिट नेचर के होते हैं और दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। जैसे प्लस और माइनस एक दूसरे के अपोजिट नेचर के हो गए, और प्लस और माइनस एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, वो जीरो हो जाएंगे। हॉट एंड कोल्ड है, वो अपोजिट नेचर के होते हैं, वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। तो ये न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन आप याद रखेंगे। एसिड बेस इन दोनों की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, लेबोरेटरी में एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। टेस्ट ट्यूब में हम पहले एसिड डालें या पहले बेस डालें और उसके बाद फिर एसिड डालें।
दोनों मिक्सअप हो जाएंगे, दोनों की रिएक्शन होगी, फिर हमें जो न्यू सब्सटेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें सॉल्ट एंड वाटर। उसी टेस्ट ट्यूब में हमें नए सब्सटेंस मिलेंगे, सॉल्ट एंड वाटर। एसिड और बेस नहीं रहेगा, एसिड और बेस खत्म हो गया, ओल्ड सब्सटेंस खत्म हो गया। ये आपकी केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन में जो ओल्ड सब्सटेंस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और न्यू सब्सटेंस बनते हैं। तो इसके देखिए डेली लाइफ में हमारे एप्लीकेशंस क्या हैं। ये जो इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन के डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। कुछ एप्लीकेशन हम बताएंगे, जैसे इंडाइजेशन, आंट बाइट, सॉइल ट्रीटमेंट, फैक्ट्री वेस्टेज। सबसे पहले इंडाइजेशन। इंडाइजेशन मतलब जब हमारे जब डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। आपको मालूम होगा कि हमारे स्टमक से भी एक एसिड सिक्रीट होता है। आप नाम जानना चाहोगे तो नाम भी है उसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन आप नाम ना याद रखो, खाली आप इतना याद रखो कि एसिड सिक्रीट होता है। तो वो जब एसिड का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है तो उसको एसिडिटी बोलते हैं। उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको बेस की ज़रूरत होगी। तो हम अब बेस, अगर हम बेस यूज करेंगे तो वो अंदर जा करके स्टमक में एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे आपने डाइजिन टैबलेट का नाम सुना होगा, डाइजिन सिरप भी होता है। तो डाइजिन जो सिरप होता है उसमें जो सोल्यूशन होता है उसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो बेस होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जब आप जो है ओरली आप लोगे तो वो स्टमक में जा करके एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और आप ठीक हो जाओगे, आपका जो डाइजेशन है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है आंट बाइट। कोई चींटी अगर आपको काट ले, कोई आंट आपको काट ले, आंट बाइट। या हनी बी जैसे हैं, हनी बी आपको डंक मार दे, तो हनी बी के डंक में या आंट के जो स्टिंग होता है, स्टिंग मीन्स डंक, तो उसमें फार्मिक एसिड होता है, मतलब यहाँ भी एसिड आ गया। तो वो एसिड क्या है, उस एसिड की वजह से आपको पेन होता है। उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करोगे, आप जिस जगह पे काटा है उस जगह पे आप बेस लगा लो। तो जो खाने वाला सोडा होता है, बेकिंग सोडा घर में होता है बेक करने के लिए, तो उसको जब आप उस जगह पे लगाओगे तो वो जो जलन है, वो दर्द है आपका कम हो जाएगा, क्योंकि वो जो पेन किसकी वजह से था, एसिड की वजह से। और जब आपने उसको बेस से ट्रीट किया उस जगह पे, तो वो बेस ने उसको एसिड को न्यूट्रल कर दिया और वहाँ पे हमको रिलीफ मिल जाती है। नेक्स्ट है सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट, सॉइल मीन्स होता है मिट्टी। एग्रीकल्चर के लिए हम जो सॉइल यूज करते हैं, तो वो सॉइल जो हमारी है वो एक तरीके से मतलब एसिडिक नहीं होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा बेसिक होना चाहिए, ठीक होनी चाहिए। अगर सॉइल अगर हमारी एसिडिक है या बहुत ज़्यादा बेसिक है तो उसमें प्लांट ग्रो नहीं करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि लेबोरेटरी में जो अच्छे फार्मर होते हैं वो लेबोरेटरी में सॉइल को टेस्टिंग करते हैं। अगर उसमें एसिडिक, अगर सॉइल हमारी एसिडिक होती है, मतलब उसमें एसिड ज़्यादा है, तो उस सॉइल को हम ट्रीटमेंट करते हैं बेस से। वो बेस होता है नॉर्मली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस का नाम है। आप याद रखना चाहो तो याद रखो, नहीं तो कोई बात नहीं। उस बेस को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक्चुअली में जितने भी बेस होते हैं उनके नाम के आगे ज़्यादातर हाइड्रोक्साइड ही लगा होता है। लास्ट आपको बताएंगे फैक्ट्री वेस्टेज। हमारे फैक्ट्रीज में जो वेस्ट निकलता है, लिक्विड वेस्ट निकलता है, उसमें एसिड होता है। वो एसिड और जो फैक्ट्री वेस्टेज है वो डायरेक्ट रिवर में हम उसको ड्रेन कर देते हैं। रिवर में आपके एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, फिश वगैरह होते हैं और भी एनिमल्स होते हैं, तो वो उनके लिए हार्मफुल होते हैं। तो हम फैक्ट्री वेस्टेज जो जिसमें कि एसिड्स होता है उसको हम रिवर में ड्रेन करने से पहले क्या करते हैं, उसको हम बेस से ट्रीट करके न्यूट्रल करते हैं, इसके बाद ही उसको हम रिवर में ड्रेन करते हैं। ये आपके एप्लीकेशंस हैं। और और ये आपका जो चैप्टर 5 है ये यहीं पर ख़त्म होता है। इसके रिलेटेड आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।